जो छात्र बीटेक या बीटेक करने की सोच रहे हैं उनके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि बीटेक करने के बाद उनको सैलरी कितनी मिलने वाली है या बीटेक पूरा करने के बाद कितनी सैलरी वाली जॉब मिलेगी। बीटेक जनरल तौर पर 4 साल की होती है, जिसके पूरा होने के बाद विद्यार्थी इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हो जाते हैं। और यहाँ पे इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि इंजीनियरिंग में बीटेक करने के बाद आपको वेतन कितना मिलेगा, यानी कि कितनी सैलरी वाली नौकरी मिलने वाली है। हे गाइस, मैं हूं पूजा, आप देख रहे हैं ग्रोसरी स्टडी यूट्यूब चैनल। तो पूरा वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो विदाउट स्किपिंग एंड लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रेंड्स। एंड फर्स्टली जान लेते हैं शॉर्टली बीटेक होता क्या है। बीटेक कोर्स की बात करी जाए तो बीटेक का पूरा नाम बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में यानी कि इंग्लिश में बीटेक कहा जाता है। बीटेक एक इंजीनियरिंग की डिग्री होती है। अगर छात्र बीटेक करता है तो उसको 4 साल का जो टाइम होता है स्पेंड करना होता है। एक तरह से कंप्यूटर इंजीनियरिंग कोर्स या सिविल इंजीनियरिंग के रूप में बीटेक कोर्स छात्रों के लिए उपलब्ध है और छात्र बीटेक कोर्स करके अपना करियर बना सकते हैं। और बीटेक करने के बाद छात्र कई तरह से अलग अलग क्षेत्रों में अपना करियर बना सकते हैं। और बीटेक के अंतिम वर्ष में इंजीनियरिंग कॉलेजों में कई अलग अलग कंपनियां जॉब ऑफर करने आती हैं और इसे हम कहते हैं कैंपस प्लेसमेंट। तो चलिए जान लेते हैं बीटेक के बाद आपकी सैलरी कितनी होने वाली है। इंडिया में बीटेक इंजीनियरिंग को स्टार्टिंग में लगभग एवरेज 3 से 4 लाख रुपए प्रति वर्ष मिल जाते हैं और बीटेक पूरा करने के बाद एक फ्रेशर को आमतौर पर स्टार्टिंग में 20 से 25 हज़ार रुपये प्रति माह यानी कि 2.5 से 3 लाख रुपए सालाना सैलरी मिल जाती है। और यह शुरुआती वेतन होता है, यानी कि इसको धीरे धीरे बढ़ना ही होता है। और 1 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपको अप्रोक्सीमेट 9 से 10 लाख रुपए प्रति साल तक मिल जाते हैं। दरअसल यह काफ़ी हद तक इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप किस तरह की कंपनी में किस पोस्ट पर जॉब कर रहे हैं। और अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बीटेक इंजीनियरिंग को स्टार्टिंग में 20 से 25 हज़ार रुपये ही मिलेगा। अगर आप एक स्किल्ड छात्र है, यानी कि आप में कई सारे स्किल्ड हैं, तो आपको एक अच्छी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर कार्यरत किया जाता है और जो का स्टार्टिंग वेतन होता है 70 से 80 हज़ार रुपये तक होता है। आपको जितनी अच्छी कंपनी में नौकरी मिलेगी आपकी सैलरी भी उतनी अच्छी होगी। और अगर आपकी बीटेक सामान्य इंजीनियरिंग कॉलेज से है तो आपको इस तरह की सैलरी मिलने वाली है। और अगर आप आईआईटी कॉलेज से बीटेक करते हैं तो आपकी सैलरी इससे काफ़ी अच्छी मिल सकती है। और अब हम जानेंगे सबसे ज़्यादा सैलरी वाले बीटेक ब्रांचेस यानी कि ट्रेड्स कौन से होते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बीटेक में काफ़ी सारी ट्रेड्स यानी कि ब्रांचेस होती हैं जिनको हम चुनते हैं और इंजीनियर बनते हैं। आप जो भी विषय चुनते हैं आप उसी में इंजीनियर बनते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको सैलरी भी दी जाती है। करंटली इंडिया में मैक्सिमम सैलरी वाली बीटेक जो ब्रांचेस है, ट्रेड्स है, उसकी बात करी जाए तो मैकेनिकल इंजीनियर, पेट्रोलियम, कंप्यूटर इंजीनियर, आईआईटी क्षेत्र और एरोस्पेस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनमें बीटेक पूरा करने के बाद उम्मीदवार को सबसे अच्छी सैलरी देखने को मिलती है। अगर आप इनमें से किसी भी विषय या ट्रेड को चुनते हैं तो उसके बाद आपको अच्छी खासी सैलरी की नौकरी मिलती है। बीटेक करने के बाद आपके विषय के अनुसार कई करियर विकल्प आप अपनी रुचि के सुविधा के अनुसार किसी भी अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी के लिए जा सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में बीटेक के बाद सैलरी कितनी होने वाली है। जब हम टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करते हैं तो इनमें से सबसे पहला नाम आता है आईआईटी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का, और इसके बाद आता है एनआईटी और ट्रिपल आईटी जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज। बीटेक के लिए अगर आप किसी आईआईटी में प्रवेश लेते हैं तो वहीं से अपनी बीटेक की पढ़ाई पूरी करते हैं तो उसके बाद आपकी शुरुआती जो स्टार्टिंग सैलरी होती है काफ़ी अच्छी पैकेज की सैलरी आपको देखने को मिलती है। यानी कि आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी कानपुर आदि नाम बड़े आईआईटी में आता है और उनमें अमेजॉन, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल जैसी बड़ी कंपनियां होती हैं
और इन बड़ी कंपनियों में दुनिया भर से बीटेक इंजीनियर नौकरी लेने के लिए आते हैं और उनमें से आपकी सैलरी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है और यह सालाना 30 से 40 लाख रुपए आपको मिल जाती है, उससे ज़्यादा भी मिल जाती है। और ऐसा बिल्कुल नहीं आपको इतनी ही सैलरी मिलेगी, आपकी कंपनी और आपकी पोस्ट के मुताबिक आपको यह 60 से 70 लाख रुपए का पैकेज भी ये कंपनियां देती हैं। और कई बार इतनी बड़ी कंपनियों द्वारा एक स्किल्ड छात्र को 1 करोड़ जैसे ज़्यादा का सालाना पैकेज भी प्रोवाइड किया जाता है। और सैलरी आपके बीटेक की ब्रांच पर भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है। बीटेक पूरा करने के बाद आपको कितनी सैलरी मिलेगी यह बात डिपेंड करती है कि आपको बीटेक के अंदर किस विषय में इंजीनियरिंग की है। और कहने का मीनिंग ये है कि इंजीनियरिंग में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, केमिकल, कंप्यूटर साइंस, मेटलर्जी आदि जैसे अलग अलग ट्रेड्स होते हैं और इन सभी डिफरेंट ट्रेड्स के अनुसार आपको डिफरेंट इंजीनियर बनते हैं और आपको उसी के अकॉर्डिंग आपका सैलरी पैकेज भी निर्धारित किया जाता है और उन इंजीनियरिंग को अलग से वेतन सैलरी दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपने जिस भी विषय में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है यानी कि बीटेक की पढ़ाई की है तो आपकी जॉब प्रोफाइल भी उसी के अकॉर्डिंग होएगी और आपकी सैलरी भी इसी पर ही डिपेंड करेगी। और इसी तरह ही अलग अलग इंजीनियर जैसे कि मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर आदि जो है इनकी सबकी सैलरी अलग अलग होती है। और आपको बीटेक इंजीनियर सैलरी से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करने के साथ साथ इसको सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करिएगा। चैनल के साथ जुड़े रहें और हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।